लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे सीडीएस नियुक्त किए गए हैं। इसका अनाउंसमेंट आज शाम को भारत सरकार ने किया। ये ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे और मई 2021 में ये रिटायर हुए। अब इनकी नियुक्ति सीडीएस के तौर पर हो रही है। 3 स्टार जनरल रिटायर हुए और अब ये सीडीएस का पदभार संभालेंगे और एज ए 4 स्टार जनरल इनकी नियुक्ति होगी। ये फर्स्ट अमंग्स द इक्वल होंगे, यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना के चीफ्स के बराबर ही होंगे, लेकिन इन सब में फर्स्ट होंगे, यानी कि इन सब से सीनियर होंगे। जैसा कि हमको मालूम है, जनरल बिपिन रावत एक बहुत ही दुखद क्रैश में इस दुनिया से चले गए और उनके जाने के 10 महीने के बाद ये रिक्त स्थान भरा जा रहा है। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी अटकलें लगाई गई, लेकिन भारत सरकार ने भी बहुत ही डीप सिलेक्शन किया है, बहुत सोच विचार किया है और फिर जनरल अनिल चौहान को सिलेक्ट किया है। दरअसल एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क भारत सरकार और आर्म फोर्सेस के अंदर चल रहा है और वो है थिएटराइजेशन का, एक ऐसी फौज बनाने का जो अमेरिकन स्टाइल में डिप्लॉयमेंट कर सके और उन्हीं की स्टाइल में लड़ सके। यानी कि जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम लड़ते हैं, इन सब में बदलाव होने जा रहा है और इसकी तैयारी कई सालों से चल रही है। जनरल बिपिन रावत इसी काम को करने में लगे थे, लेकिन आकस्मिक किसी एक दुर्घटना के चलते उनकी मृत्यु हो गई और ये काम एक तरीके से कहा जा सकता है कि उसकी गति जो है धीमी पड़ गई। अब उसको दोबारा से गति देने के लिए एक बहुत ही काबिल जनरल को चुना गया है। इनका बहुत बड़ा तजुर्बा है। जैसा कि मैंने कहा, ईस्टर्न आर्मी कमांडर रहे, बारामूला में डिवीजन कमांड किया और बालाकोट के दौरान ये डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस भी थे। तो इनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत वास्ट है और इनकी नॉलेज भी बहुत वास्ट है, बहुत डीप है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत ही जेंटलमैन किस्म के व्यक्ति माने जाते हैं। फौज में इनका जो इमेज है वो बहुत ही ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन वाली है, जैसा कि एक आर्मी ऑफिसर को होना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोशल मीडिया या ट्विटर के ऊपर कई सारे लोग कास्ट को लेकर, उनके पैतृक स्थान को लेकर बातें कर रही है, सवाल उठा रही है। तो मैं उन सबको इस वीडियो के माध्यम से जवाब देना चाहता हूं कि ये फालतू बने की बातें फौज में नहीं होती हैं। ऑफिसर लेवल पर इस तरीके की सोच बिल्कुल नहीं होती है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की काबिलियत देखी जाती है, कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, किस इलाके से आता है। ये सब फौज के इस पूरे स्पेक्ट्रम में बेमानी है और बेहुदा है। तो कृपा करके आप लोग इस तरीके की बातें ना करें। ये चीजें बिल्कुल सिविल महकमों में और सिविलियन लाइफ में ये बहुत अहम रखती हैं। क्षेत्रवाद हो, जाति हो, धर्म हो, लेकिन फौज में इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। आपका देश सुरक्षित है क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ काबिलियत पर ही बात होती है। तो जनरल अनिल चौहान को हम सब की तरफ से शुभकामनाएं हैं और भारत को ये सीडीएस की बहुत सख्त आवश्यकता थी। जो अधूरा काम बिपिन रावत छोड़ गए हैं वो जनरल चौहान के कंधे पर आके पड़ा है और वो बखूबी इस चीज को निभाएंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो ये था मेरा एक वीडियो जनरल अनिल चौहान को लेकर। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली स्टोरी का इंतजार कीजिए। जय हिंद।